अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्स इन अ फीमेल ओवरी। अंडादानियों में जो अंडे होते हैं उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही यही होता है और यही पहले नंबर पे होता है जिसको लेके आपने चलना होता है। उसमें आ जाता है आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आपका स्लीप पैटर्न। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं पे तवज्जो करेंगे तो आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो दिन ब दिन बेहतर होगी। क्वालिटी पे अगर काम किया जाए तो रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आ जाता है आपका वेट मेंटेनेंस, कि आपका जो बीएमआई है वो ना अंडर वेट हो ना ओवर वेट हो, कंट्रोल्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो। जब वो वेल मेंटेन्ड होगा तो आपकी बॉडी के जो फैट सेल्स हैं उसमें एक खास इंजाइम होता है एरोमेटेज के नाम से। वो क्या करता है कि पेरिफेरल जो एस्ट्रोजन यानी कि जो हार्मोन है उसकी कन्वर्जन को कम करता है, कम कंजम्पशन होती है, जिसकी वजह से एग्स ओवरी पे उसका इफेक्ट ज्यादा होता है और उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमारा तो एएमएच लो है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि आपका ओवेरियन रिजर्व है उसको बेहतर बनाया जाए। बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, उसको कुछ हद तक बेहतर किया जा सकता है क्योंकि एज के साथ साथ वो हार्मोन डिक्लाइन करता है, बैड वे की तरफ जाता है, खत्म होने की तरफ जाता है, क्योंकि फिर आपका मेनोपॉज आ जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि एएमएच की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है कुछ हद तक। उसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि एएमएच मेरा लो है तो क्या मेरा आईवीएफ ही ट्रीटमेंट होगा, या मैं कोई ऐसी मेडिसिन है या इंजेक्शन है कि एएमएच मेरा 0 से 10 पे चला जाए, 9 पे चला जाए, 5 से ऊपर हो जाए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है और ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टाइम से पहले अगर आप शुरू कर देंगे ना, अर्ली 20s में या अर्ली 30s में, तो ये आपके एग्स की क्वालिटी को बेहतर करेगा। एग्स अच्छे मेच्योर होंगे और जो आपका एएमएच लेवल है ना वो बहुत देर तक अपनी जगह को मेंटेन करेगा। जो एज के साथ साथ गिरना है और टाइमली गिरना है वो आपकी इन चीजों की वजह से, लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा नहीं है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, तो वो टाइम से पहले डिक्लाइन हो जाता है। बाजू का ऐसे पेशेंट आते हैं जो 25 की एज में है, 24 की एज में है और उनका एएमएच, उनकी हार्मोनल प्रोफाइल ऐसी है जैसे वो 50 क्रॉस कर चुके हैं, मेनोपॉज आ चुका है। और कुछ लोग 40s में भी ऐसे हैं कि 35 की एज से भी ऊपर ऐसे हैं कि उनकी एएमएच इतना अच्छा है और उनकी हार्मोनल प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि दे लुक लाइक जस्ट 20 years old। तो ये चीजें सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे होता है। एज एक नंबर है, लेकिन कुछ चीजें एज के साथ रिलेटेड बिल्कुल ट्रू हैं कि एज के साथ साथ चीजें कम, क्योंकि देखिए जब प्यूबर्टी आती है तो हार्मोन के लेवल हाई होते हैं, मेंसेस आते हैं, एक प्रॉपर साइकिल होता है। फिर इसी तरीके से जब आपका रिप्रोडक्टिव एज गुजर जाता है आफ्टर 35 ईयर्स, आफ्टर 30s, तो हार्मोन्स में डिक्लाइन, कमी आना शुरू हो जाती है। फिर एंड पे जाके वो हार्मोन जब खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, देन आपको मीनोपॉज यानी कि आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, आपका मीनोपॉज आ जाता है। तो ये चीजें, इनको इम्प्रूव करने के लिए मैं बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप पैटर्न मतलब आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें। खाने का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, रात का खाना 9 से पहले खाएं। मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि डिनर हमेशा 9 PM से पहले और नाश्ता हमेशा आप 9 AM से पहले करें। तो आप देखिए आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगा तो आपकी बॉडी पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप खुद कितना अच्छा फील करेंगे। इसी तरीके से वेट मेंटेनेंस पे मैंने बात की है और मैंने आपको वो हार्मोन का भी बताया, एंजाइम का बताया है जो प्रोड्यूस नहीं होता फैट सेल्स में, और किस तरह से पेरिफेरल कंजम्पशन इन हार्मोन्स की, एस्ट्रोजन की नहीं होती और आपकी ओवरीज पे इफेक्ट होता है उसका, और आपका जो एएमएच मेंटेन रहता है और फॉलिकल्स का साइज बहुत अच्छा मैच्योर होता है और उसके अंदर जो एग होता है वो भी हेल्थी होता है, मैच्योर होता है, अच्छी ओवुलेशन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, फूड आइटम की पहले बात करूंगी। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें दूध आ जाता है। अगर आप दूध वैसे नहीं पी सकते, शेक की फॉर्म में आप पी सकते हैं। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से दही बहुत इंपॉर्टेंट है, योगर्ट, एग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपनी डाइट में रखनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जिनका रोल बहुत अच्छा है फर्टिलिटी इनहैंस करने में।
जिसमें आ जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा रोल है। इसी तरीके से DHEA, D3 जो कि विटामिन डी के कॉम्बिनेशन से आता है। विटामिन डी भी फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो 3 to 6 मंथ भी यूज करते हैं तो वेल एंड इनफ फॉर योर हार्मोन्स कि वो बैलेंस। लेकिन आपने डॉक्टर को पहले दिखाना है, डिस्कस करना है, पूरा केस पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करने के बाद आपने ये चीजें यूज करनी है, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बॉडी के हार्मोन लेवल डिफरेंट है, एज डिफरेंस है, हर चीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम किसी के कहने पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो आपने अपने करीबी डॉक्टर को जरूर रुजू करना है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप अपनी डाइट में रख के अपने एग्स की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज।